स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक बॉडी है जिसको मैं मास m से डिनोट कर रहा हूँ। वो एक स्प्रिंग को खींच पा रहा है बाय अ पार्टिकुलर लेंथ एट अर्थ सरफेस एट इक्वेटर। इक्वेटर पर है ना, इक्वेटर के अर्थ सरफेस पे ये रखा हुआ है, ठीक है। और ये स्प्रिंग को खींच पा रहा है। क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि इस पे है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg लग रही है, और थोड़ा एक रोटेशनल इफ़ेक्ट की वजह से भी कुछ फोर्स आ रहे हैं अर्थ के सेंटर की ओर। तो एक पुलिंग फोर्स लग रही है अर्थ के द्वारा, है ना। तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो पाएगा। तो वही मैं के एक्स से डिनोट किया हूँ, है ना, स्प्रिंग की फोर्स। फिर कहा जा रहा है कि इसी बॉडी को हम लोग चाह रहे हैं कि वो स्प्रिंग को सेम तरीके से स्ट्रेच करे, लेकिन अब साउथ पोल से कितने हाइट की ऊपर पर इस बॉडी को रखे कि ये फिर से उतना ही स्ट्रेच करे स्प्रिंग को, या यूं कहिए कि उतना ही फोर्स लगाए, या दूसरे शब्दों में उतनी ही mg लगे यहाँ पर, या एक और शब्द में g की वैल्यू वही हो जो कि इक्वेटर पे हो रही थी। सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर h मान लिया हूँ, है ना, अर्थ के सरफेस से हाइट। ठीक। अब देखिए, आपको ये सब डाउट नहीं आना चाहिए, है ना, कि ये स्प्रिंग सर इतनी लंबी है क्या, कितनी लंबी है ना। ये बहुत छोटी सी है, मैं इसमें यहाँ बनाया हूँ तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और ये भी डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये वाली स्प्रिंग तो इसको दबा रही है। नहीं, दबा नहीं रही है, खींच ही रही है। क्योंकि इस एम पर फोर्स जो लग रही है अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है। ठीक है। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे आप साउथ पोल पे रहोगे तो आसमान ऊपर नहीं रहेगा, आसमान यहाँ पर है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि ये नीचे हो गया, ये ऊपर ही है ना। अर्थ गोल है, इसका यही फ़ायदा होता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर, जब आप यहाँ पे खड़े रहते हो तो आप ऐसे खड़े रहते हो, भले ये आपको सीधा लगता है। ठीक है। तो खैर ये सब तो डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ, तो आप ये बात समझ में आ गए कि ए पे जी इफेक्टिव क्या होगी और बी पे जी इफेक्टिव क्या होगी, उसी को इक्वेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि ए पर जी इफेक्टिव क्या होगी। तो देखिए, आप जानते हो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ होती है ना। और कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री है इक्वेटर पे, इसलिए कॉस 0 1 हो जाता है। तो ये तो आप जानते हो, है ना। अर्थ की रोटेशनल इफेक्ट की वजह से यहाँ पर, है ना, जी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है इक्वेटर पर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट। और ये पिछले 3 4 क्वेश्चन से यही यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब बी पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता है। बी पॉइंट पर, है ना, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर है। तो इसका फॉर्मूला आप ये वाला याद रखे होगे, 2 क्वेश्चन पहले ये भी यूज हुआ है। अब अगर आप बोलोगे कि ये सर कहाँ से आया, तो फिर देखो मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ। ऐसे ही याद रखना ये फॉर्मूला। जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई रेडियस का स्क्वायर। मतलब कौन सा रेडियस, इस पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी, स्मॉल आर। तो ये बात आप जानते हो, है ना। एक स्फेरिकल बॉडी की वजह से जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसमें से आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो, है ना, और बाहर निकाल लो। तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू हम लोग मानते हैं, तो ये वही है, स्मॉल जी ही है। तो आप देख सकते हो ये कैसे आया है। ठीक है। अब देखिए, ए पॉइंट पर मैं फोर्स बैलेंस करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, के एक्स इधर लग रहा है और इधर एम जी लग रही है, एम इंटू जी एट ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एस इक्वल टू एम इंटू जी ऑफ एट ए। बी पॉइंट पे उसी तरीके से फोर्स बैलेंस करो, के एक्स लग रही है और इधर क्या लग रही है, एम इंटू जी एट बी। ठीक है, वो इधर ही लग रही है। तो के एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू जी एट बी। मैंने के एक्स दोनों जगह सेम क्यों लिया हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि वो सेम, है ना, स्ट्रेच करे स्प्रिंग को, सेम लेंथ स्ट्रेच करे। तो एक्स की वैल्यू दोनों जगह सेम है। अब देखिए, 1 और 2 को डिवाइड कीजिए, इक्वेट कीजिए, जो करना है आपको, है ना। साफ दिख रहा है यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 जी एट ए इक्वल टू जी एट बी। तो यही तो मैं शुरुआत टाइम में ही ये कह दिया था, है ना, कि जी एट ए इक्वल टू जी एट बी यहाँ पर इक्वेट करना है।
अब वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू निकालनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जी बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। फिर क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, और इस -1 को भी इधर ले आते हैं, तो एच बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर -1। ठीक, एक स्टेप में एक काम और कर लेते हैं। इस कैपिटल आर ई को भी उधर भेज देते हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये मल्टीप्लाई में जो आएगा वो सबके लिए मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो मैं यहाँ 2 स्टेप है ना आपको दिखा दिया हूँ एक ही लाइन में। अब बस वक्त आ गया वैल्यू रखने का। तो h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। g की वैल्यू हम लोग अक्सर 9.8 ले लेते हैं, फिर g की वैल्यू 9.8, और ओमेगा स्क्वायर आर जो लेते हैं, पिछले 2-3 क्वेश्चन में मैं यूज कर रहा हूँ ये डाटा, 0.03 है ना, इसे याद रखिए, 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अब थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, है ना, ये रूट के अंदर है और ये 1 अलग से है ना, यहाँ कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, तो ये आ रहा है 9.8185 किलोमीटर। ठीक है, मैं यहाँ मीटर में चेंज नहीं किया था इस चीज़ को। तो आप देख सकते हो कि h की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 10 किलोमीटर आ रही है। तो बस यही था, इसमें कैलकुलेशन था, और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था कि ए पे जो जी इफेक्टिव होगी, बी पे जो जी इफेक्टिव होगी, उन दोनों को इक्वेट करना था यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यही आंसर है अप्रॉक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।